आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई। मल्होत्रा पर 6 आपराधिक मामले दर्ज थे, जबकि उन्होंने नामांकन में केवल 2 मामले ही बताए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी और तथ्यों को छिपाने को सही माना। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के जस्टिस GS अहलूवालिया ने आदेश देते हुए मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया। भाजपा के प्रत्याशी रहे रामनिवास रावत को दूसरे नंबर पर रहने पर विजयपुर से विधायक घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेताओं और कुछ मतदाताओं के साथ भोपाल स्थित निर्वाचन सदन पहुंचे और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए। दिग्विजय सिंह ने मुख्य चुनाव पदाधिकारी से मुलाकात कर कई मामलों की शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि कई घरों में वास्तविक सदस्यों से कहीं ज्यादा मतदाताओं के नाम जुड़े हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि ऐसे मामलों के सबूत और वीडियो रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद है, जिन्हें जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज दिनांक 9 मार्च 2026 को पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल द्वारा नर्मदा क्लब में महिला कर्मचारियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, आत्म सशक्तिकरण तथा जागरूकता को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में योग गुरु महेश अग्रवाल उपस्थित रहे। उन्होंने मेडिटेशन, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम तथा स्वस्थ जीवन शैली के महत्व पर विस्तृत जानकारी देते हुए महिला कर्मचारियों को व्यवहारिक सुझाव प्रदान किए। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाएं सोमवार को प्रभावित रहीं। स्टाइपेंड संशोधन और लंबित एरियर की मांग को लेकर प्रदेश भर के करीब 8,000 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। डॉक्टरों ने साफ किया कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को तुरंत फैसला नहीं लिया तो सोमवार से OPD सेवाएं बंद रहेंगी और केवल इमरजेंसी मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। हड़ताल का सीधा असर अस्पतालों में आने वाले हजारों मरीजों पर पड़ा। सामान्य ऑपरेशन जैसे हर्निया, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और अन्य नियोजित सर्जरी टल गई, जिससे मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आदिवासियों को लेकर दिए बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा रिटर्न की राजनीति करती है। नेता प्रतिपक्ष का बयान आपत्तिजनक और गैर कानूनी है। नेता प्रतिपक्ष आदिवासियों को धमका रहे हैं, वे संवैधानिक प्रक्रिया में अड़चन डाल रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। मंत्री सारंग ने कहा कि राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, क्या वो उनके नेता प्रतिपक्ष को हटाएंगे? उन्होंने ऐसे बयान पर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस आदिवासियों को गुमराह करने की राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष मेजर जनरल राम श्रीवास्तव ने सोमवार को अग्निवीरों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 75% अग्निवीर और 25% अन्य सैनिक का फार्मूला खत्म किया जाए। इसके अलावा सैनिकों पर लगाए जाने वाले बजट के अंदर प्रावधान किया गया है कि इनकम टैक्स में उनको शामिल किया गया है। मेजर ने कहा कि देश की सुरक्षा में जवान लगे रहते हैं, उनसे कम इनकम टैक्स में वसूली न की जाए। इसके साथ ही जवानों के साथ सुविधाओं का मुद्दा उठाते हुए श्याम सुंदर श्रीवास्तव ने कहा कि अच्छे अस्पताल में सैनिकों के परिवारों का इलाज कराया जाए और ऐसे अस्पतालों का चयन किया जाए। प्रदेश में इस बार मार्च की शुरुआत से ही तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। महीने के पहले ही सप्ताह में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार गर्मी जल्दी बढ़ने की मुख्य वजह हवाओं की दिशा में बदलाव है। फिलहाल प्रदेश में हवा उत्तर पूर्व की बजाय पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही है। साथ ही हवा में नमी कम होने और रेगिस्तानी इलाकों से गर्म हवाएं आने के कारण तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे मार्च के पहले ही पखवाड़े में कई शहरों में पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच सकता है।